कल्पना कीजिए कि आप एक टाइम मशीन में बैठते हैं और 1 अरब साल भविष्य में जाते हैं। आपको क्या दिखाई देगा? क्या पृथ्वी तब भी होगी? क्या इंसान तब भी जीवित होंगे? चलिए इस रोमांचक यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं कि 1 अरब साल बाद हमारी दुनिया कैसी होगी। 1 अरब साल, यह समय कल्पना से परे है। इस दौरान पृथ्वी की महाद्वीपीय प्लेटें इतनी दूर जा चुकी होंगी कि शायद एक नया महाद्वीपीय संघ बन चुका होगा। इस नए महाद्वीप का वातावरण और पारिस्थितिकी पूरी तरह अलग हो सकती है। सूरज की चमक में 10% की वृद्धि हो चुकी होगी। इसकी वजह से पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ेगा, जिससे समुद्र वाष्पीकृत हो जाएंगे और धरती एक विशाल रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी। हवा में इतनी गर्मी होगी कि जीवित रहना असंभव हो सकता है। धरती पर जीवन खत्म हो चुका होगा, सिवाय कुछ सूक्ष्म जीवों के जो शायद कहीं छिपे हुए हों, गहरे भूमिगत या समुद्रों के अवशेषों में। लेकिन क्या इंसान इस तबाही का सामना कर पाएंगे? शायद हमने इतनी तकनीक विकसित कर ली होगी कि हमने धरती को बचाने के लिए इसे सूरज से दूर खिसका लिया हो सकता है कि हमने अंतरिक्ष में विशाल कृत्रिम ग्रह बना लिए हों जहां जीवन बसाया जा सके, या फिर हमने मंगल, चंद्रमा या दूसरे तारामंडलों में उपनिवेश बना लिए हों। अब सवाल ये उठता है कि क्या 1 अरब साल बाद इंसान बच पाएंगे, और अगर बचे तो क्या वे वैसे ही दिखेंगे जैसे हम आज दिखते हैं? शायद बिल्कुल नहीं। हम इंसान तेजी से तकनीकी विकास के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। 1 अरब साल बाद मानवता शायद जैविक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मिश्रण बन चुकी होगी। हम अपने शरीर को तकनीक के साथ इस हद तक जोड़ चुके होंगे कि हमारा दिमाग और शरीर अमर हो सकते हैं। हम आभासी वास्तविकताओं में जीवन बिता सकते हैं जहां दर्द और मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ये आभासी ब्रह्मांड इतने जटिल होंगे कि हम उन्हें वास्तविकता से अलग नहीं कर पाएंगे। हमारे शरीर को पुनः डिजाइन किया जा सकता है, जिससे हमें अनंत समय तक जीवित रहने का साधन मिलेगा। हमारी बायोलॉजी पूरी तरह बदल चुकी होगी और शायद हमने मस्तिष्क के बजाय डिजिटल फॉर्म में अपनी चेतना को स्थानांतरित कर लिया हो। सवाल ये है कि तब भी क्या हम इंसान कहलाएंगे या हम एक नई प्रजाति बन चुके होंगे? हमारा सौर मंडल भी तब तक पूरी तरह बदल चुका होगा। सूरज अपनी मध्य आयु के अंत के करीब होगा और अब यह एक लाल विशाल तारे में बदलने की कगार पर होगा। एक विशाल रेड जायंट तारा बनने पर सूरज, बुध और शुक्र को निगल लेगा और पृथ्वी भी खतरे में आ जाएगी। यह सूरज का विनाशकारी रूप हमारे सौर मंडल को नष्ट करने के करीब ले आएगा। ये शायद पृथ्वी को निगलने की शुरुआत करेगा, और अगर हम यहाँ अब भी रह रहे होंगे तो हमें किसी और ग्रह या स्टार सिस्टम में शरण लेनी होगी। यहाँ तक कि हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रह भी इस विशाल ऊष्मा के प्रभाव में आएंगे। क्या इंसान तब तक अन्य तारों की यात्रा करने में सक्षम होंगे? शायद तब तक हम इतने तकनीकी रूप से उन्नत हो चुके होंगे कि हमारे लिए तारों के बीच यात्रा करना सामान्य बात हो जाएगी। हमने दूसरे ग्रहों को बसाया होगा और शायद हम नए सितारों और ब्रह्मांडीय शक्तियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे होंगे। ब्रह्मांड का भविष्य और भी अनिश्चित है। 1 अरब साल बाद हो सकता है कि हम ब्रह्मांड के धीमे अंत की शुरुआत देख रहे हों। बहुत से तारे मर चुके होंगे और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि तब तक डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार को इस हद तक बढ़ा देगी कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर चली जाएंगी, यहाँ तक कि हम उन्हें देख भी नहीं पाएंगे। क्या इंसान तब भी अस्तित्व में रह पाएंगे? शायद हमने ऊर्जा के इतने बड़े स्रोतों पर कब्जा कर लिया होगा कि हम ब्रह्मांड के ठंडे और अंधेरे के खिलाफ भी टिक पाएंगे, या शायद हमने ऐसे ब्रह्मांड खोजे होंगे जो हमारी वर्तमान भौतिक सीमाओं से परे हों। कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं कि हो सकता है हम ब्रह्मांड को ही रीसेट करने की तकनीक विकसित कर लें, एक नया बिग बैंग उत्पन्न करें और फिर से शुरुआत करें। लेकिन क्या यह संभव होगा, या हम अंततः ब्रह्मांड के साथ समाप्त हो जाएंगे? 1 अरब साल बाद की दुनिया के बारे में सोचना हमें चौंका देता है। चाहे हमारी धरती नष्ट हो चुकी हो, हम दूसरी आकाश गंगाओं में फैल चुके हों, या हम पूरी तरह बदल चुके हों, यह कहना मुश्किल है कि मानवता का भविष्य कैसा होगा। एक बात निश्चित है, यह एक ऐसा समय होगा जो हमारी वर्तमान समझ से परे होगा। क्या हम इस अनिश्चित भविष्य का सामना कर पाएंगे, या इंसान इस यात्रा में कहीं खो जाएंगे? अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें। इस रोमांचक अन्वेषण के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही अनोखे विषयों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।